मेरा 5:40 का 70 डिग्री अंदर वाला होगा, हो सकता है बाहर वाला पूछ रहा हूं, तो या तो 70 आंसर होगा या फिर आंसर होगा 360 में से 70 को घटा दो, पूरा बोला 360 का 70 को घटाओगे बाहर वाला आ जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पे 0, 16 में से क्या 9 और 1 2 290 बिल्कुल राइट आंसर। बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा। आगे आ जाओ और देखते हैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग हो पैटर्न, ये भी कर लोगे। डिग्री का एंगल पूछा है, इसको बताओ। तो ये जब फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा अलग करते हैं, सेम सेम तो आप कर ही लोगे आराम से। इसने बोला 7:46 हो गए, आपको बताना है दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगेन समय देकर आपसे एंगल पूछा जा रहा है, 35-30 सेकंड आपके पास, करिए सॉल्व बताइए। 7:46 सही 4/11 दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। करो जरा एक बार जल्दी से फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए सॉल्व बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। ABCD आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बनाया जाए। आ जाओ बना दे। इसी घड़ी में 7 सेम वही चीज प्रोसेस कर दो फॉलो। 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2 घंटे मुझे दे रखे हैं 7 माइनस 11 मिनट कितना दे रखा है। जब आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आ जाएगा, 11 की 40 में गुणा करोगे कितना बनाएगा 10, 506 प्लस के कर दोगे 4, 510/11। तो मैं लिख सकती हूँ 11 की मल्टीप्लाई 510/11 में करी और अपॉन 2 कर दिया। 11 से 11 गया बचा 510, 7 दिया कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा माइनस से 510 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। 255 में से 210 को घटाओगे 45 डिग्री विल बी राइट आंसर। अब या तो 45 डिग्री आएगा या फिर 360 में से एक बार 45 डिग्री को घटाकर देख लो कितना हो गया। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1 और 3। अंदर वाला इंटरनल एंगल पूछेगा तो 45 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल पूछेगा तो 315 डिग्री। ए भी सही है इंटरनल एंगल के लिए, बी भी सही है एक्सटर्नल एंगल के लिए, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बना लो आराम से। और देखो बढ़िया सा क्वेश्चन, कितने डिग्री का एंगल है ये भी बन जाएगा, ये बनेगा। चलो करो। इस बार क्या किया इसने, अब जब क्वेश्चन क्लॉक के अंदर दिया जाता है, अभी तक हम क्वेश्चन को कर रहे थे जिसमें समय दिया हुआ है एंगल पूछ रहा है, अब इसका उल्टा आपको इसके अंदर एंगल दिया होगा और समय पूछेगा। एंगल दे रखा है और टाइम पूछा जाएगा। 2/11 एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी, 2/11 एक बार ब्रैकेट में a माइनस बी। ध्यान है आपको, ये वाला क्वेश्चन करा था हमने, नहीं याद है तो पहले करो फिर हम बताते हैं। कैलकुलेशन है केवल और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बच्चा अच्छे से पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है, नहीं तो हर 2 या 3 महीने बाद यही कमेंट करना पड़ेगा आपको, कोई बनेगी या कोई बनेगा। बढ़िया से पढ़ो लिखो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, मेंटली स्टेबल हो जाओ, बस काफी है। बनाया जाए। इसने बोला 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुई पहली बार। अब आपसे बोलता है पहली बार तो वैल्यू को माइनस कर देना, और अगर आपसे बोलता है दूसरी बार तो वैल्यू को प्लस कर देना। समझे दया, बस। अच्छा मैडम ए और बी की वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में। ए की वैल्यू होती है जो भी समय आपको दे रखा है, छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। छोटा वाला समय क्या है 5 और 6 बजे के बीच में, छोटा वाला समय है 5 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 या 17। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 150। अच्छा बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू आएगी जो पूछा गया है क्वेश्चन में एंगल पूछा गया है कितना है 95, तो बी की वैल्यू हो गई 95। खत्म कहानी। मुझे ये पता है बी पता है। पहली बार पूछेगा तो माइनस, दूसरी बार पूछेगा तो प्लस। हमसे पूछा है पहली बार कब बनेगा माइनस 2/11 माइनस जाता है 5 से 6 बजे के बीच, मतलब 5:10 पर दोनों सुई के बीच में 95 डिग्री का एंगल पहली बार बनेगा। अगर पूछता दूसरी बार कब बनेगा प्लस कर देती वैल्यू को, 150 में 95 को जोड़ना पड़ता। पहली बार पूछा है तो माइनस, दूसरी बार पूछेगा तो प्लस। क्लियर है, आ गया। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो जरा इसे। 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुई पहली बार 70 डिग्री का एंगल बनाएगी। करिए क्वेश्चन नंबर 11 और बताइए इसका आंसर क्या होगा। एंगल निकालने के बाद चेक कर लेना, पहली बार जो बनता है वो 5:30 से पहले और दूसरी बार जो बनता है वो 5:30 के बाद। फिलहाल इसको करो आराम से, आंसर बताओ क्या आ रहा है, फिर हम इसको बनाते हैं। 5:30 से 6 बजे के बीच में दोनों सुई किस समय 70 डिग्री का एंगल बनाएगी। 5:38 पर, 5:35 पर, 5:40 पर, 5:45 पर बनाएंगे। इस क्या करें आप देखो, मैं आपको बता दूं, आपने से काफी बच्चे सोचेंगे मैं पहली बार पूछा तो माइनस कर, हमसे मैं बोलता ना 5 और 6 बजे के बीच में पहली बार कब बनाएंगी तो हम माइनस वाला उठा लेते। लेकिन किंतु परंतु बंधु
ये 5:30 से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है। आपको मैं दोनों बता देती हूँ, आराम से समझ लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, एक बार 2/11 ब्रैकेट में a प्लस बी कैलकुलेट कर लो, एक बार 2/11 ब्रैकेट में माइनस बी कैलकुलेट कर लो। अच्छा, a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोटा वाला समय क्या है 5, 5:30 में तो उठा लेना, 5:30 बोले, 4:30 बोले, 5:20 बोले, 5:15 बोले, 5 ही उठाना है। 5 में 30 की गुणा कर दोगे 150 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 150। अच्छा जी, और b की वैल्यू जो एंगल पूछा जाता है 70 डिग्री पूछ रहा है तो b की वैल्यू 70 आ गई। जो भी एंगल क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो b की वैल्यू हो जाती है। पुट कर दो और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। एक बार 150 में 70 को जोड़ देना, ये 70 दे रखा है 70, ठीक है, और एक बार माइनस कर देना। तो यहाँ पे 2/11 एक बार 150 में 70 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 5 12 220, 2/11 एक तो ये आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 11 दूनी 22, 0 2 दूनी 40। एक तो समय बच गया 5 बजे के बाद का टाइम लेना है ना। ये मेरे पास जो निकल कर आता है वो मिनट है। 5:40 पर दोनों सुई के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक बार माइनस कर देना, 150 में से 70 को घटा दो, 2/11 गुना कितना आ जाएगा, 100 में से 70 जाता तो 30, 30 50 ज्यादा है तो 80। कैलकुलेट करो, 160/11, 11 एक कम 11 आ जाएगा, बचेगा 50, 11 चौके 44 आ जाएगा, बचेगा 6/11। एक समय ये आया, एक समय ये आया, क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 11 एक कम 11 आ जाएगा, बचेगा 50, चौके 44 तो 6/11। अब ये बताओ मुझे, 14 मिनट 5:30 बजे के बाद आता है या 40 मिनट 4:30 बजे के 5:30 बजे के बाद आता है। हमने दोनों निकाल लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। हमसे उसने पूछा कि 5:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले, तो 5:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले तो यही समय बचेगा। 5:40 पर दोनों सुई के बीच में 70 डिग्री का एंगल आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर करो 12। हर एक क्वेश्चन अलग है, इसमें आपको ऐसा फील नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन बहुत एक साथ करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप 15 क्वेश्चन करते हो 20 करते हो तो शायद थोड़े थोड़े अलग हो। करिए इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, 5:40 ही आएगा। वॉइस कट रही है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और भी बहुत बढ़िया होंगे, फिक्र मत करो। अभी देखो तो सही करके, आवाज हालांकि अब कटनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी, आगे होगी तो प्लस, पीछे होगी तो माइनस, ठीक है। ध्यान रखना, जब वो क्वेश्चन में पूछेगा कि आगे होगी मतलब वैल्यू को प्लस कर देना, a प्लस बी को कैलकुलेट करते हैं। और जब वो पूछे पीछे होगी, पीछे का मतलब माइनस कर देना, a माइनस बी वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही रखा है, यहां करोगे गड़बड़, जहां तक मुझे लग रहा है। करना नहीं गड़बड़, ठीक है। शाखा आ जाओ इधर। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल देकर टाइम पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, 2/11 इसने पूछा आगे होगी तो a प्लस बी कर देना। अच्छा, a की वैल्यू क्या होती है, छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर छोटा समय कौन सा है, 3 बजकर, तो 3 छोटा समय, 3 में 30 की गुणा कर दो, a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ओके, b की वैल्यू होती है जो भी एंगल क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मैडम एंगल तो दिया ही नहीं है, उसने बोला है 7 मिनट आगे होगी। अब 7 मिनट को कैसे एंगल में हटाएं। अच्छा, 7 मिनट आगे है मतलब मिनट वाली सुई चल रही है ना, मिनट वाली सुई तो चलती है टिक 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 टिक। अच्छा जी, भाई मिनट वाली सुई हमें पता है 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। जिसको नहीं पता है गड़बड़ कर रहे हो भैया, कब पता करोगे, बचपन से लेकर अब तक घड़ी नहीं देखी आपने। हाँ जी, देखो मिनट वाली सुई जो होती है ना अपनी, मैं आपको बताती हूँ, मिनट वाली सुई पूरा 360 डिग्री का एंगल चलने के लिए 12 घंटे का समय लगाती है। तो 1 घंटे में, सॉरी मिनट वाली सुई कब से लगाने लगी 12 घंटे। मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे तो चलती है, 360 बन जाता है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रही है मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में 6 छिक्का 36, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। यही चीज लिखी है मैंने वहां पे, कुछ अलग से नहीं है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 7 मिनट में उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, 7 छिक्का 42 डिग्री का एंगल बनाया होगा। उसने हमें एंगल दिया हुआ है पर छुपे हुए फॉर्म में दिया हुआ है, हिडन फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आया, ये मिनट वाली सुई हटा दो। तो भैया ये बोल रहा है 7 मिनट आगे का मतलब 42 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। 42 डिग्री मुझे दे रखी है यहाँ पर बी की वैल्यू, समझे। जब भी आए ना मिनट, हमेशा उसको 6 से गुणा कर देना, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू, 2/11 ब्रैकेट में 90 प्लस के 42 कितना आ जाएगा, 2/11 गुणा 9 और 4 13, 132। 11 की गुणा करो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, मतलब 3 बजकर, ये मिनट आते हैं, 3:24 पर 70 कह रही हूँ सॉरी, 7 मिनट आगे होगी सुई। क्लियर है, बना सभी का, कर लोगे आराम से। बच्चा बातें मत करो, देखो क्लास के बीच में अगर आप बातें करोगे तो समझ में कैसे आएगा आपको, क्या किसी को भी नहीं आएगा। कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली हो जाएंगे, बट तरीका तो बताना पड़ेगा ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको।